बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंस्पेक्टर एएसएफ का पेपर पैटर्न देखा था। इसके अलावा उसका सिलेबस चेक किया था। हमने पास पेपर 2017 का सॉल्व किया था। अब चूँकि हम लोग पेपर ये 23 अक्टूबर 26 अक्टूबर को बैच 2, 23 को बैच 1 का आ रहा है, तो ये 2022 में जो फरवरी में 22 को बैच 1 का पेपर हुआ था, इसके कुछ क्वेश्चन इंटरनेट से मैंने लिए हैं ताकि आप लोगों को इससे ये गैस हो कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। और प्रीवियस पेपर में से भी चूँकि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। जो बच्चे इंस्पेक्टर एएसएफ का पेपर दे रहे हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो ये देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसके अलावा हम इन्हीं एमसीक्यू से रिलेटेड जो मज़ीद एमसीक्यूज इनसे लिंक करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये जनरल अयूब खान की बुक है जी, जो उन्होंने लिखी थी कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर, कि हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत है, हमें मास्टर नहीं चाहिए। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जनरल अयूब खान की। तो ये बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज के पेपरों में पूछा जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बुक नेम, उनकी बुक थी इफ़ आई एम असैसिनेटेड। याद कर लें कि दो देखें पाकिस्तान के पास पॉलिटिशियन, एक डिक्टेटर और एक पॉलिटिशियन, एक बल्कि सिविलियन डिक्टेटर है और एक आर्म फोर्स डिक्टेटर है। दोनों ही की दो बुक्स, एक बुक क्या है, अयूब खान की थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी इफ़ आई एम असैसिनेटेड। अब जनरल अयूब खान पाकिस्तान के पहले मुस्लिम जनरल हैं। इनकी बुक का भी आ गया 1965 की जंग में भी ये पाकिस्तान के उस वक्त सदर थे। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, ये पहले सिविलियन डिक्टेटर हैं। और इसके अलावा ये 1973 का आइन भी इन्होंने बनाया। इनकी बुक थी इफ़ आई एम असैसिनेटेड। तो ये याद कर लें। 3-4 एमसीक्यू हमने इससे और लिंक कर लिए। इस तरह भी आ सकते हैं। शिमला एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन विच टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था जनाब 1971 की वार के बाद। तो उस वक्त इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लियाकत नेहरू पैक्ट वाज विच काइंड ऑफ पैक्ट। तो ये मिनॉरिटी राइट्स की वजह से ना एक 1949 में एक पैक्ट हुआ था जिसको नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं। तो ये मिनॉरिटी राइट्स की वजह से दोनों साइड पे इन लोगों ने एक पैक्ट किया था ताकि जो मिनॉरिटीज़ हैं, यानी वहाँ पे मुसलमान मिनॉरिटी थे, उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, यहाँ पे हिंदू थे उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो ये लियाकत नेहरू पैक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, ये किस वजह से था, कब था? 1949 में। नेम द लार्जेस्ट म्यूज़ियम ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लॉवरे है जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। कमाला डेविस हैरिस, आपको पता है ये वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए की, और ये पहली ख़तून है जो प्रेसिडेंट भी बनी थी तकरीबन 2 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए, जबकि एंथीसिया में थे ये बाइडन साहब। तो उस वक्त ये कमाला डेविस हैरिस, जो कि ये एक्स मतलब इंडियन नस्ल हैं, ये फ़ीमेल कमाला डेविस हैरिस, तो ये पहली वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की। विच वाज द लास्ट लीप ईयर। तो 220, असल में लीप ईयर वो होता है जो 4 पे डिवाइड हो जाए। तो लास्ट 2020 था, अब आगे 24 आएगा, फिर 28 आएगा। तो आप लीप ईयर का आपको कंसेप्ट होना चाहिए। लीप ईयर वो होता है जो 4 पे डिवाइड हो जाए। तो लास्ट था 20, उससे लास्ट था 16। तो असल में यही पूछना चाहता है कि आपको पता भी है कि लीप ईयर होता क्या है, कि वो मतलब ईयर्स जो 4 पे पूरा डिवाइड है। अब देखें 20 भी 4 पे डिवाइड होता है, ये भी 20। तो ये 2020 जो है ये 4 पे पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये लीप ईयर है। हु गेट पीस नोबेल प्राइज़ इन 2021। तो ये मारिया रीसा है, ये एक फिलिपिनियन फीमेल है जो कि एक न्यूज़ एजेंसी को आई थिंक ये डील करती हैं। तो इनको नोबेल प्राइज़, पीस नोबेल प्राइज़ मिला था। 9 क्वेश्चन था जी, नेम द कंट्री विच वॉन द मोस्ट गोल्ड मेडल विनर ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने लिए थे।
आपसे ये भी पूछा जा सकता है 20 मतलब जो अभी इसमें हुई है विंटर ओलंपिक, उसमें किसने ज़्यादा लिए थे, वो चाइना ने। तो आपने इन कंट्रीज़ का नाम याद रखना है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी लेटेस्ट जो हैं ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, उनके बारे में एमसीक्यूज आ सकते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा विनर कौन था, तो वो यूके था। इसके अलावा पूछा जा सकता पाकिस्तान ने कितने गोल्ड मेडल लिए, पाकिस्तान में गोल्ड मेडल किस किस ने लिया, और ये पूछे जा सकते हैं आपसे पाकिस्तान उसमें क्वेश्चन, तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा। जो लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं किन कंट्रीज़ में हुई हैं, कौन विनर था, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने कितने लिए, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। यूएसए विड्रॉ आर्मी फ्राम अफगानिस्तान अकॉर्डिंग टू विच एग्रीमेंट। तो कतर एग्रीमेंट, चूँकि आपको जानते हैं तालिबान और जो यूएसए की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एग्रीमेंट हुआ वो कतर के थ्रू हुआ था, तो उसको कतर एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज ये 2022 के फेब के बैच 1 के एएसएफ पेपर में जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन था। तो देखें इन चीज़ों का ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, चूँकि अभी 220 जारी है, 22 जारी है, तो उसमें ये क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है करंट अफेयर में, जनरल नॉलेज में। केपी के टोटल नंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सीट्स 145 हैं जी केपीके की। पंजाब की पूछी जा सकती हैं, ये नेशनल असम्बली की पूछी जा सकती हैं, सेनेट की पूछी जा सकती हैं। ये सारे एमसीक्यू से लिंक करते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा कि सेनेट की कितनी है। सेनेट की 100 है और इसकी नेशनल असम्बली की जनाब 342 हैं। और परवेज मुशर्रफ रिटायर ऑन विच डेट, 2007 को ये रिटायर हुए थे, जिसके बाद ये प्रेसिडेंट और 2008 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो है जी, ये 20 जनवरी 2020 को, ये याद कर लीजिए इसकी डेट, इसकी नेशनल असम्बली ने इसको अमेंड किया था। नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी बांग्लादेश की है जी, ये बहुत ही नो मास्क, ये कोविड के दरमियान उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई थी, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी बाय। फीफा वर्ल्ड कप वोमेन विनर यूनाइटेड स्टेट, लेकिन जो अभी यूरो कप हुआ है उसमें जनाब जो विनर हैं वो है जनाब ब्रिटिश। तो कदीर खान टाइटल मोस्टने पाकिस्तान, कदीर खान के बारे में ये भी पूछा जा सकता है वो कि कब उन्होंने वफ़ात पाई, तो उन्होंने 10 अक्टूबर 2021 को वफ़ात पाई। तो ये 3-4 दफ़ा पीएमएस जनरल नॉलेज में उनकी डेट ऑफ डेथ पूछी थी, एफपीएससी के एफआई पेपर में पूछी हुई थी, तो ये आप याद कर लें। तो 17 क्वेश्चन है जी, मलाला यूसुफजई जो थी उनको अवार्ड मोस्ट यंगेस्ट जीनियस डिक्लेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इनको यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनाइटेड नेशन एचआर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इनको नोबल जो है अवार्ड दिया था। सॉरी, नोबल प्राइज़ तो इनको मिला था उधर से स्वीडन से। ये इनको जो यंगेस्ट जीनियस का अवार्ड जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ने दिया। हु वाज द यंगेस्ट मार्टायर ऑफ गज़वा, मार्टायर ऑफ गज़वा उहद, गज़वा उहद के जो सबसे नौजवान शहीद थे वो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिन्होंने 24 साल की उम्र में शहादत नसीब हुई थी। तो ये याद कर लीजिएगा। और मैंने कुफार वर के लिए गज़वाए खंदक, तो गज़वा खंदक में जनाब 8 कफ़ार मरे थे, चूँकि ये जंग हुई नहीं थी, तकरीबन उन्होंने मुहासरा किया रखा, मुसलमानों ने खंदक खोद ली थी, तो इसमें 8 काफिर मारे गए थे। हु वाज विद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द गज़वाए खैबर, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कौन सा बंदा था जिसको गज़वाए खैबर में ख्वाब में मतलब आपने बताया था कि वो सहाबी को मैं तलवार दूंगा तो वो पूरा किला फतह करेगा, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हाउ मैनी प्रॉफिट आर मेंशन इन द हॉली कुरान, तो हॉली कुरान में जी जनाब 26 नबियों का जिक्र है। अगर नमाज में भूल जाए तो कौन सा सजदा होता है, तो इसमें सजदा सहव होता है, सजदा सहव, ये याद कर लीजिएगा, सीन ए वाह, सजदा सहव होता है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ गज़वा बदर, गज़वा बदर को यौमुल फुरकान भी कहते हैं, ये कुरान में जिक्र है, इसको अल्लाह ने यौमुल फुरकान भी कहा। गज़वा बदर पहली जंग है जो 2 हिजरी में लड़ी गई। कश्मीरी लीडर अली शाह गिलानी डाइड, ये भी बहुत फेमस है, 91 ईयर में, और ये सितंबर में, यानी सितंबर 21 में या 20 सितंबर को ये इन्होंने वफ़ात पाई थी, इनको 1 साल हो गया इनकी बरसी को। 20 एसओ समिट वाज हेल्ड इन, ये ताजिकिस्तान में हुई थी दुशंबे में।
अभी जो है ये उज़्बेकिस्तान में हुई है, तो लास्ट दुशंबे ताजिकिस्तान में हुई थी। तो ये 25 क्वेश्चन मुझे इंटरनेट से मिले जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ इनको देखिएगा। इनसे रिलेटेड अभी जो 21 समिट एससीओ की हुई है वो कहाँ हुई है, पाकिस्तान के कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं और लास्ट में कौन से थे, इसमें एससीओ के मेंबर कितने हैं, एससीओ कब बनी थी, एससीओ किस चीज़ का मुखफ़िफ है। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हम बैच 2 जो कि फेब 2022 में पेपर हुआ था उसको देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।